नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से है। इनिशियली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की लगभग 15 यूनिट को इंडक्ट करने के बाद और ऑपरेट करने के बाद अभी फाइनली इसकी मास ऑर्डर को करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें कुल मिलाकर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको आर्मी और एयरफोर्स दोनों में डिवाइड करके इस्तेमाल किया जाएगा। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला मास ऑर्डर होने वाला और इनको लेके काफ़ी दिनों से चर्चा चल रहा था। अब अभी ये पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से जिन 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी खरीदने का फैसला किया गया है, इस प्रपोजल को भी फाइनली कैबिनेट कमेटी के पास सबमिट किया जाएगा, जिसको शायद नई सरकार बनने के बाद अगस्त में अप्रूवल के लिए सबमिट किया जाएगा। इस डील की कीमत करीब 45,000 करोड़ के आसपास होने वाली, लेकिन अभी इनिशियल 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के बाद इन हेलीकॉप्टर में एचएएल को कुछ एडिशनल अपग्रेड्स को करने के लिए भी आर्मी और एयरफोर्स की तरफ सजेशन दिया गया था, जिसमें अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में एक ऑटो पायलट सिस्टम और ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को ऐड करने के लिए कहा गया, जो कि इसकी इनिशियल एलएसपी यूनिट में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस हाई एल्टीट्यूड में अपाचे हेलीकॉप्टर से भी बेहतर पाया गया और सर्विस में शामिल होने के बाद कभी भी इसे कोई टेक्निकल इशू का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को कई बार हाई एल्टीट्यूड में स्ट्रगल करते हुए देखा गया और अभी कई बार इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी सामने आ चुके हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है, जिसे भारत और रशिया की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है। अभी भी इसकी फ्यूचर वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज तक कोई ऐसा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं बन पाया जो पुराने ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटीज को मैच कर सकता है, और इसी वजह से ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। दुनिया में अभी कई सबसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है, लेकिन इनको मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही आसानी के साथ काउंटर कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मोस को काउंटर करना कोई भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि भले ही ब्रह्मोस दुनिया का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसकी प्राइस भी उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट कॉस्ट 40 करोड़ की मार्क को पार कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा पड़ने वाला है। इसी वजह से अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस और डीआरडीओ की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट को थोड़ा कम करने की कोशिश किया जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का कहना है कि वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट को ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, कम करना संभव नहीं है, लेकिन हम जितने सिस्टम अभी रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको भारत में अभी बनाया जाता है और उनको इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस किया जाता है, तो ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट कॉस्ट को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। अब 2004 में जब ब्रह्मोस मिसाइल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तब इसमें बस 13% ही इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अभी की बात करें तो अभी ब्रह्मोस मिसाइल में लगभग 75% तक इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से खास करके इसकी मेन प्रोपल्सन सिस्टम को भी इंडिजिनाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें डीआरडीओ की तरफ से उनको मदद किया जाएगा। पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल की मेन बूस्टर सेक्शन को भारत में बनाया जा रहा है और इसमें लोकल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी इसकी मेन रैमजेट इंजन को भी भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसे अभी तक रशिया से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक अगर ऐसा हो सका तो ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट कॉस्ट 10 से 15% तक रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा अभी जो इंडिजिनस रैमजेट इंजन को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डीआरडीओ की तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, यह रशियन इंजन से भी बेहतर और ताकतवर होने वाला है, जो कि ब्रह्मोस की एग्जिस्टिंग क्रूजिंग स्पीड को भी इंक्रीज करने की बात किया जा रहा है। और अभी एक एस्टिमेशन के मुताबिक इस नए इंजन को ब्रह्मोस मिसाइल में इंटीग्रेट करने के बाद ब्रह्मोस की स्पीड मार्क 3 से मार्क 4.5 तक इंक्रीज होने वाला है, जिससे ये और भी तेज और ताकतवर होने वाला, और आगे चल के ब्रह्मोस की जो करंट वेरिएंट है, एग्जिस्टिंग वेरिएंट है, ये भी लगभग नियर हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर पाएंगे। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से, और अभी हम डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए लेजर वेपन्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे डीआरडीओ की तरफ से पहले से एक लेजर वेपन को डेवलप किया जा चुका है, जिसको प्राइमरीली डीआरडीओ के D4 एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन वो सिस्टम ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी समय ले रहा था, और ये करीब 10 किलोवाट के आसपास की लेजर वेपन सिस्टम था, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से इससे ताकतवर सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था। वैसे करने को तो डीआरडीओ की तरफ से 100 किलोवाट या 1000 किलोवाट की सिस्टम को डेवलप कर लिया
जाएगा, लेकिन इसको सफिशिएंट पावर देना, कॉम्पैक्ट बनाना और मोबाइल बनाना मुश्किल होने वाला है। जिस वजह से DRDO की तरफ से अभी एक 30 किलोवाट की लेजर वेपन को डेवलप किया गया और उसको टेस्ट किया गया है और DRDO के मुताबिक ये सिस्टम अभी इंडक्शन और यूजर ट्रायल के लिए तैयार हो चुका है और अभी इसको मास प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया जा सकता है। DRDO के मुताबिक एक प्रैक्टिकल लेजर वेपन सिस्टम होने वाली, जिसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर तक होने वाली है और ये 5 किलोमीटर की दूरी से ड्रोन्स के अलावा हेलीकॉप्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। आगे चल के इसकी रेंज को और भी एक्सटेंड करने की कोशिश किया जा रहा है और इस पूरे सिस्टम का वजन करीब 8 टन से कम होने वाला है, जिस वजह से इसको आसानी से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये सिस्टम फिलहाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया, लेकिन आगे चल के इसके एक शिप बेस्ड वेरिएंट को भी डेवलप करने की बात DRDO की तरफ से कंफर्म किया गया, जो कि इनकमिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के अलावा मिसाइल्स को भी काउंटर कर पाएगा। और इसके अलावा लेजर वेपन की सेगमेंट में अभी DRDO की तरफ से एक 300 किलोवाट की सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि क्रूज मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये सिस्टम खास करके DRDO की तरफ से इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके, और अभी हम स्मॉल ड्रोन्स की बात करने वाले जो कि क्वाडकॉप्टर की सेगमेंट में आते हैं और जिनका वजन 5 kg से थोड़ा कम होता है। अब इस सेगमेंट में अभी तक जितने भी ड्रोन्स मार्केट में मौजूद हैं उन सभी की एंड्योरेंस 1 घंटे से लेकर मैक्सिमम 2 घंटे के आसपास की होती थी, लेकिन पहली बार एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक ऐसा ड्रोन को डेवलप किया गया है जो कि लगातार 3 घंटे 13 मिनट और 14 सेकंड तक उड़ान भर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम कर चुका है। इस ड्रोन को हैदराबाद की जेबू इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया और उनके मुताबिक उनकी ड्रोन की एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा होने के पीछे इसमें इस्तेमाल होने वाली प्रोपल्शन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो ड्रोन में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको इंडिजिनसली जेबू इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया है, वरना अभी तक हमारे जितने भी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी मौजूद हैं वो ज़्यादातर चाइनीज मेड मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो बस अपनी स्टिकर लगाकर उसे मेक इन इंडिया के नाम पर चला रहे हैं। लेकिन अभी जेबू इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ से इंडियन ड्रोन मार्केट की सेगमेंट में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया गया और इसी के साथ ही उनकी ड्रोन को अभी 5 kg से कम वेट कैटेगरी की सेगमेंट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा वो रोबोटिक्स व्हीकल और रोबोटिक डॉग्स को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के उनकी तरफ से कुछ और भी इनोवेटिव प्रोडक्ट हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।